हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड मोस्ट वेलकम। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं जीएनएम के बारे में। जीएनएम क्या है, जीएनएम क्या होती है और जीएनएम की जो डिग्री है उससे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में भी अपन कंपैरिजन करने वाले हैं। और साथ में जो जीएनएम फर्स्ट ईयर, देखो अब आप क्या करोगे, ध्यान रखना किसी ना किसी कोर्स के अंदर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग लोगे। और उस कंडीशन में अपन यहाँ पे बात करें तो जैसे आप जीएनएम में जाओगे तो आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ये आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो उसके बारे में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो अपन यहाँ पे बात करें कि अपना जो गोल सेटअप होता है ना बच्चों, गोल सेटअप कैसे कि सर सबसे पहले अपन बात करें, सर अपन एमबीबीएस का सोचते हैं, फिर बीएससी नर्सिंग का सोचते हैं, फिर जीएनएम का सोचते हैं। ये तीन मेडिकल के ऐसे कोर्स हैं, डॉक्टर, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, तीनों अपन बात करें, तीनों का जो एक डिपार्टमेंट है वो क्या होता है, सेम होता है। एक की जैसे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम है, इनका काम होता है पेशेंट है उस पेशेंट की केयर करना बच्चों, पेशेंट है उस पेशेंट की केयर करना। और डॉक्टर का काम है प्रिस्क्रिप्शन, दवाइयां लिखना। तो दवाइयां लिखने का काम उनका, दवाई देने का, उनकी केयर करने का काम है अपना। अब अपन बात करें सर बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, हमने सर जीएनएम को चूज किया तो बीएससी नर्सिंग की जैसा ही है क्या? बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में क्या अंतर है क्या? सर ये कोर्स छोटा है क्या उनसे? बिल्कुल इस तरीके के आपके बहुत सारे चीजें आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क घूमते होंगे। तो जो बच्चे जीएनएम का सोच रहे हैं या आगे जो जीएनएम करेंगे, और जिन बच्चों ने अभी जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है ना, उन जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में आपको जो मेडिकल कॉलेज मिली है, तो सबसे पहले सभी बच्चों को बधाई हो। और आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस भी आपकी चल रही है, काउंसलिंग में भी आपका अपन बोल रहे हैं काउंसलिंग हो रही, काउंसलिंग के बाद आप कॉलेज में जाओगे। तो कॉलेज में जाओगे तो बच्चों सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है सर कॉलेज में जाते ही हमारा स्वागत होगा फर्स्ट ईयर के साथ में। आप सभी को पता है कि सर जो जीएनएम बैच है वो जीएनएम कितने साल का है? सर 3 ईयर जो डिग्री कोर्स है वो डिग्री कोर्स होता है। कितने साल का बच्चों? 3 साल का है। वो 3 साल का यहाँ पे कोर्स होता है जिसके अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, कितने ईयर होते हैं ध्यान रखना। इसमें जो थर्ड ईयर होता है उसके अंदर यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अपन बात करें सर कौन सा ये होगा सर, एक तो फर्स्ट ईयर है वो फर्स्ट ईयर होगा, उसके बाद में कौन सा होगा सर, सेकेंड ईयर। इसके अंदर बच्चों सेमेस्टर अभी तक नहीं है। और उसके बाद में क्या हो गया, ये हो गया सर थर्ड ईयर। और इस थर्ड ईयर के साथ में ही ध्यान रखना अपन बात करें आपकी क्या होगी, ध्यान रखना अपन बोल सकते हैं इंटर्नशिप है वो सर, इंटर्नशिप आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ये भी अपन बोल रहे हैं। तो वो इंटर्नशिप आपकी बच्चों थर्ड ईयर के साथ में होगी। किसके साथ में? जो आपका थर्ड ईयर, उस थर्ड ईयर के साथ में सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर। तो इसका मतलब सर ये 3 ईयर, कितना ध्यान रखना, 3 ईयर का एक प्रकार का डिप्लोमा। किसकी बात करें ध्यान रखना सर, डिप्लोमा, डिप्लोमा कोर्स है वो कोर्स रहने वाला है। ये कोर्स भी आप सभी को पता है। अब जैसे ही अपन बात करें सर आपने जीएनएम में एडमिशन ले लिया तो आपको यहाँ पे 3 साल, कितना ध्यान रखना, ये हो गया सर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। आपको किस किस तरीके से पढ़ने हैं, कौन कौन से बच्चों इसके अंदर सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होते हैं। पेपर जो है अपन बोले सर, पेपर अपन बोल रहे हैं कब होते हैं, इसके पेपर है वो पेपर कब होते हैं। उसके बाद पेपर का जो सिलेबस है वो सिलेबस यहाँ पे क्या रहने वाला है, क्लियर है। उन सभी के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं बच्चों, क्लियर है। सबसे पहले यदि अपन यहाँ पे बात करें, सर आपने कह दिया सर जो जीएनएम है उस जीएनएम का जो फर्स्ट ईयर है उस फर्स्ट ईयर को हम कैसे पढ़े, फर्स्ट ईयर को कहां से पढ़े, फर्स्ट ईयर को किस तरीके से देखोगे। सर हम हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस ध्यान रखना, सिलेबस ध्यान रखना आपका आईएनसी जारी करता है ना। जैसे बीएससी नर्सिंग का सिलेबस आईएनसी करता है, वैसे आपका आईएनसी और आपका जो स्टेट नर्सिंग है वो स्टेट नर्सिंग पूरे भारत में, बोलिए एमपी की बात करो, राजस्थान की बात करो, यूपी की बात करो, बिहार की बात करो, झारखंड की बात करो, हरियाणा, पंजाब, जितने भी ऑल ओवर स्टेट है उन सभी स्टेट्स के अंदर बच्चों जो जीएनएम का सिलेबस है, जीएनएम का कोर्स है, जीएनएम के जो सब्जेक्ट है ना, वो सारे के सारे सब्जेक्ट बच्चों एक जैसे एक समान है, वो यहाँ पे क्या होते हैं, रहते हैं। ये अपन इसके अंदर बोल सकते हैं, क्लियर है। अब अपन यहाँ पे बात करें सर जीएनएम जो है ना, इस जीएनएम के अपन कैरिकुलम की बात करें कि सर जो जीएनएम है इस जीएनएम का सिलेबस क्या है, जो एक्चुअल साइट के ऊपर बच्चों जो सिलेबस है, इस सिलेबस को अपन यहाँ पे देखते हैं। इस सिलेबस के बारे में आप यहाँ पे देखिएगा
कि सर कौन सा सिलेबस किस तरीके से यहाँ पे रहता है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अपन बात करें सर कौन सा, दिस वन इज द फर्स्ट ईयर। कौन सा ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सारी चीजें अपन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करें तो ये देखो, सिलेबस एंड रेगुलेशन डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। आपको पता है जीएनएम को जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात करें बच्चों, सर इसका पूरा रेगुलेशन कितने टाइम का होगा, थोड़ा सा आप बच्चों सबसे पहले इनके बारे में आप अवेयरनेस, उस अवेयरनेस के बारे में देखिएगा। सर ये किस तरीके से इसका जो करिकुलम है वो क्या रहता है, किस तरीके से इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी के बारे में। ठीक है भाई, ये देख लो भाई। सबसे पहले अपन आ जाते हैं बच्चों फर्स्ट ईयर के ऊपर। किसके ऊपर, सबसे पहले अपन आ जाते हैं फर्स्ट ईयर के ऊपर। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में देखिएगा, यहाँ फर्स्ट ईयर में आप यहाँ पे देखोगे तो देखो फर्स्ट ईयर हो गया सब्जेक्ट जिसमें बायो साइंस की बात करें, एक तो बायो साइंस जिसके अंदर एनाटॉमी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ध्यान रखना, जो फर्स्ट ईयर आपका होता है, जीएनएम फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, तो एक तो उसके अंदर क्या होता है सर, एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी होता है, जिसमें एनाटॉमी की होवर्स की बात करें तो 90 ओवर्स में, ध्यान रखना लगभग 90 घंटे के अंदर, 90 होवर्स के अंदर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझते हो, इसका मतलब है अपनी बॉडी के शरीर की जो संरचना होती है उसकी स्टडी करना। जैसे अपन बोले सर हेड की है जो ब्रेन की स्टडी, सिर की स्टडी करना। उसके बाद अपन बात करें सर हार्ट की हो गया, लंग्स की हो गया, लीवर की हो गया, स्टमक की हो गया, किडनी की हो गई। सभी प्रकार के जितने भी अपनी बॉडी की सिस्टम है, उन सिस्टम का किस तरीके से वो इनकी स्ट्रक्चर होती है, वो किस तरीके से वो काम करते हैं, उन सभी चीजों को अपने को यहाँ पे देखना है, डिस्कस करना है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो दिस वन इज द, ये हो गया सर 90s का माइक्रोबायोलॉजी जनरल। जो माइक्रोबायोलॉजी समझते हो आप कि सर माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है? माइक्रोबायोलॉजी का मतलब आपको पहले माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों, माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रोस्कोप कितने प्रकार का होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की किसने डिस्कवरी करी। आपकी बॉडी में अपन बात करें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी में, इम्यूनिटी माइक्रोबायोलॉजी में आती है, इम्यूनोग्लोबिन्स जो होती है बच्चों वह भी माइक्रोबायोलॉजी, उस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आती है, उसकी अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो दिस वन इज द माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी बच्चों आपको 30 घंटे के अंदर पढ़ना है। तो कुल मिला के आपका ये जो पहला पेपर होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, वो कितने का होगा, कितने जो है हॉवर्स का होता है सर, 120 घंटे में इसको बच्चों अपने को पढ़ना होता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन इज द बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस की बात करें जिसको व्यवहारिक विज्ञान बोलते हैं, व्यवहारिक विज्ञान बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इसके अंदर यहाँ पे देखो 40 घंटे की साइकोलॉजी और 20 घंटे की सोशियोलॉजी। भैया जी आप जाओगे ना साइकोलॉजी, क्यों, पेशेंट आपके पास में आएगा तो पेशेंट का माइंड पढ़ना पड़ेगा ना। आप अपने माइंड को अच्छा रखते हो, पेशेंट के माइंड को किस तरीके से पढ़ते हो, पेशेंट की एक्टिविटी को किस तरीके से देखते हो, उसकी अपन बात करें। और सोशियोलॉजी, पेशेंट आपके साथ में आएगा, कम्युनिकेशन कैसे करना है, पेशेंट के साथ में आईपीआर कैसे मेंटेन करना है, एक पेशेंट को आओगे तो किस तरीके से हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम वेलकम करना है, किस तरीके से पेशेंट जाता है तो उस टाइम जाना उसको अपन बाय बाय करना है। तो वह सारी चीजें बच्चों आपको जब आप में सोशियोलॉजी होगी, आपको सोशलाइजेशन का पता होगा, तब ध्यान रखना आप जाके क्या कर सकते हो। तो ये भी आपका सेकंड जो पेपर है आपका साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये भी अपने को बच्चों 60 घंटे के अंदर पढ़ना है। कितने घंटे के अंदर, 60 आवर के अंदर। उसके बाद में यस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ध्यान रखना अपने नर्सिंग का आधारभूत जिसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसमें पूरी चीजें आपका टेम्परेचर, पल्स, बीपी और दूसरे प्रोसीजर, नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग के अंदर जितने भी, साथ साथ में क्या हो बच्चों, फर्स्ट एड की भी अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात करें सर, जो फर्स्ट एड है ना, वो फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड की अपन बात करें तो ये टोटल, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, इसमें अपन बात करें सर, ये हो गया सर 210 घंटे का, जिसमें 190 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और 20 घंटे फर्स्ट एड। ये अपन बोल सकते हैं लगभग लगभग कितना बच्चों, अपन बोल सकते हैं सर 210 घंटे। और बच्चों एनाटॉमी का कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, और नहीं, ध्यान रखना साइको सोशियोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा है, प्रैक्टिकल किसका होता है,
तो अपन बोल सकते हैं ये आपका रहेगा सर 200 घंटे लैब का प्रैक्टिकल रहेगा और 680 घंटे जो क्लिनिकल प्रैक्टिकल है वो आप 22 वीक में आपको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट करना है। मतलब आपको 6 घंटे की ड्यूटी लगा के इसको कंप्लीट करना है। ये इसके अंदर अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसकी बात करें ध्यान रखना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उसकी अपन बात करें। दिस वन इज द पॉइंट, ये हो गया। तो ये भी भैया आपका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो है उस फर्स्ट की अपन बात करें। इसमें देखो नेक्स्ट जो है, देखो ये आपका पहला हो गया सर, दूसरा हो गया सर, तीसरा हो गया और बच्चों फोर्थ वन जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसको अपन क्या कहते हैं, CHN। क्या कहते हैं भैया, CHN, जिसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग है, उसके नाम से अपन यहाँ पे जानते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिएगा अपन बात करें सर 180 हॉवर्स, कितना ध्यान रखना, 180 हॉवर्स की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। और 180 हॉवर्स इसके रहने वाले हैं, जिसमें देखो ये हाइजीन भी आएगा, इसमें थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आएगी, न्यूट्रिशन भी साथ में आएगा, CHN फर्स्ट भी आएगी, ये से करके 180 घंटे की टोटल यहाँ पे रहने वाली है बच्चों। इसका भी प्रैक्टिकल होता है, इसका भी क्या होता है, प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल होता है। और ये भी ध्यान रखना 320 डेज या अपन बोल सकते हैं 8 वीक है, उस 8 वीक का यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल होता है, ये इसमें अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो दिस वन इज द पॉइंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा सर। इसके अंदर जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल, तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट ईयर है बच्चों, कौन सा, अपने को मेनली फर्स्ट ईयर का डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर 4 पेपर होते हैं, कौन कौन से सर, एक तो एनाटॉमी वाला, दूसरा साइकोसोशियो वाला, तीसरा फंडामेंटल का और चौथा कम्युनिटी का। 4 पेपर फर्स्ट ईयर के अंदर होने वाले बच्चों। और इन 4 पेपर देखो ये काफी बड़ा है, तो इसलिए आपने देखा होगा GNM बच्चों जो फर्स्ट ईयर होता है वो ध्यान रखना 1 से लगाकर 1.5 ईयर, कभी कभी ध्यान रखना 1 से 1.5 साल चला जाता है। फिर वो 3 साल में पीछे वाले जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होते हैं ना, उनका ड्यूरेशन 10-10 महीने का करके आपका कंप्लीट कर देते हैं। अपन यहाँ पे बात करें, इसलिए सबसे लंबा सबसे बड़ा सेशन होता है फर्स्ट ईयर का। क्यों, क्योंकि सर इसमें बोल सकते हैं 120, उसके बाद 60 घंटे, 210, 180 घंटे, कुल मिला के कितने हो गए, अपन बोल सकते हैं सर 700 घंटे के समथिंग यहाँ पे हो जाता है। और इसका मतलब उनको पढ़ाने के लिए टाइम भी लगता है ना। तो ये अपन बात करें सर इस तरीके से, ये आपका रहने वाला है। तो 4 पेपर फर्स्ट ईयर में होंगे। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ध्यान रखना जो है फर्स्ट ईयर के अंदर यदि आपने GNM में बेसिक मजबूत कर दिया, तो आने वाले जितने भी आगे GNM फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आपने बहुत टॉप नंबर से पास आउट हुए हो। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये है कि ध्यान रखना आपका बेसिक क्लियर होगा, और बेसिक क्लियर आने वाली स्टेट की जितने भी नर्सिंग ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सभी भर्तियों के अंदर एज यूजुअल जैसे BSc नर्सिंग क्वालिफाइड कर सकता है, वो एग्जाम दे सकता है और वो क्लियर कर सकता है। तो ध्यान रखना वैसे भी GNM वाले भी उसमें एलिजिबल है, कोई भी फर्क नहीं है। ध्यान रखना स्टेट की किसी भी प्रकार की वैकेंसी के अंदर BSc और GNM दोनों ध्यान रखना इक्विवेलेंट है, वो इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो सबसे बड़ा तोहफा है सर, हम स्टार्टिंग से ही हमारे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कवर करें, हमारे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कवर करें। तो ध्यान रखना बच्चों आपके बेसिक क्लियर होगा और आगे जाके आपको बहुत सारी जो चीजें हैं। दूसरी चीज क्या है, यदि हमने सर ये कवर अच्छी तरीके से कर लिया तो क्या होगा बच्चों, आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होगा, कोई भी नो बैक, कोई बैक नहीं लगेगी। और आप हिंदी और इंग्लिश ध्यान रखना, यहाँ पे अपन बात करें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे सर हम तो इंग्लिश मीडियम है, अब GNM में जा रहे हैं, तो GNM जो बच्चों होती है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों प्रकार की होती है। इसमें बाईलैंग्वेज है, वो बाईलैंग्वेज चलता है, हिंदी भी चलती है और इंग्लिश भी चलती है। तो हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज यहाँ पे क्या होगा, चलेगा। और बाईलैंग्वेज चलेगा इसका मतलब इसमें अपन हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में, उन सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने वाले हैं। ये ध्यान रखना, जैसे आपने एंट्रेंस में पढ़ा था, और एंट्रेंस में देखो कई स्टेट्स में एंट्रेंस नहीं होता है, जैसे राजस्थान है ना, बाकी जैसे यूपी में होता है, MP में होता है, अलग अलग एंट्रेंस होते हैं, तो यहाँ पे नहीं है। तो इसकी अपन यहाँ पे बात करें इस तरीके से, यहाँ पे देखिएगा। क्लियर बच्चों, अब उसके बाद अपन बात करें सर, ये तो अपन ने फर्स्ट ईयर की बात कर ली, किसकी बात कर ली, ध्यान रखना जो फर्स्ट ईयर है उस फर्स्ट ईयर की बात कर ली। तो बच्चों इसमें फर्स्ट ईयर में 4 ही पेपर होने वाले हैं, चारों की अपन बात कर दी। सर सेकंड ईयर में हमारे क्या होगा, किसकी बात करें, ये हो गया सेकंड ईयर। ये देखो भाई सेकंड ईयर में
ये देखो सेकंड ईयर, ठीक है। सेकंड ईयर की मैं बात करूं बच्चों तो इसमें मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट, उसके बाद में मेडिकल सर्जिकल सेकंड, उसके बाद में क्या होगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और उसके बाद में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। यहाँ पे भी अपन बोल सकते हैं सर कितने पेपर होंगे, 3। चाइल्ड हेल्थ का होगा, मेंटल हेल्थ का होगा और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का होगा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है उसकी अपन बात करें वो होगा, मेंटल हेल्थ का होगा और चाइल्ड हेल्थ, बच्चों वाली ये तीनों। तो ये भी अपन बोल सकते हैं सर ये भी 400 घंटे के अप्रोक्स यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर है। उसके बाद अपन बात करें ये होगा थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर की आप बात करोगे जिसमें मिड वाइफरी एंड गायनोकोलॉजी, क्या रहेगा, मिड वाइफरी एंड गायनोकोलॉजी रहेगा। कम्युनिटी हेल्थ सेकंड रहेगी। ये 2 पेपर इसमें होने वाले हैं। तो 2 पेपर यहाँ पे होंगे, 3 पेपर आपके सेकंड ईयर में होंगे और 4 पेपर फर्स्ट ईयर में होंगे। तो 4-3-2, 4-3-2 ये आपके एग्जाम बच्चों यहाँ पे रहते हैं, ये अपन बोल सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ में क्या होगा, यहाँ पे अपन कह सकते हैं सर ये हो गया इंटर्नशिप आती है। तो मैंने आपको क्या कहा था, इंटर्नशिप थर्ड ईयर के साथ में ही कर दी जाती है। बस आपको हॉस्पिटल ड्यूटी जाना है, जिसमें नर्सिंग एजुकेशन हो गया, रिसर्च का हो गया, है ना, जो ट्रेंड्स और एडजस्टमेंट या आपका नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारा इसके अंदर आएगा। ये 120 घंटे का रहेगा। ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल यहाँ पे रहता है। तो बस ये आपका छोटा सा जीएनएम का कोर्स रहता है बच्चों, बहुत सही। अब अपन बात करें सर इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो भाई सर अपन बात करें सर फर्स्ट ईयर की, किसकी बात करें, फर्स्ट ईयर की। तो मेन अपना क्या रहेगा बच्चों, जीएनएम फर्स्ट ईयर, उस फर्स्ट ईयर में कैसे हम सर क्लियर करें, किस तरीके से इसको सर हम पढ़ें, तब जाके ये क्लियर होगा बच्चों। जीएनएम फर्स्ट ईयर जो है ना, उसमें यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, कोई भी किसी प्रकार की बच्चों आपके बैक नहीं है ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप यहाँ पे बहुत अच्छा नॉलेज गेन करोगे। अब उसके लिए आपको क्या करना है सर, हम इसकी तैयारी कहाँ से करें, किस तरीके से करें, किस तरीके से जो प्रिपरेशन है वो करें। ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, सेशन 2025 और 26। जो बच्चे 2024 और 25 में जिनकी काउंसलिंग अभी चल रही है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और 2025 और 26 के लिए न्यू फ्रेश बैच जो है वो बच्चों यहाँ पे लॉन्च हो चुका, जिसका नाम है कलाम बैच। क्या नाम है, ध्यान रखना, कलाम बैच। और कलाम बैच, एक बात करूं बच्चों ध्यान रखना, ओनली एंड ओनली 990 रुपए में पूरे साल तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते। कब तक, ध्यान रखना बच्चों, अपन बोल सकते हैं सर जैसे ही आपकी स्टार्टिंग हुई वहां से लगाकर जब तक आपके एग्जाम नहीं होते, तब तक बच्चों आपको 990 रुपए में कंप्लीट आपका जीएनएम फर्स्ट ईयर है वो फर्स्ट ईयर मिलेगा, जिसमें राजस्थान के बच्चे, उत्तर प्रदेश के बच्चे, एमपी के बच्चे, बिहार के बच्चे और सभी स्टेट्स है ना, उन सभी स्टेट्स के बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। नाम है कलाम बैच, जिसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के, जैसे आप जाओगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के आपको ध्यान रखना क्या होगा सर, फर्स्ट ईयर है तो इसके अंदर आपका कलाम बैच मिलेगा, उसके अंदर आपके एनाटॉमी है, उसके भी आपके डेमो के लेक्चर दे रखे हैं, उसका सिलेबस का बता रखा है। उसके बाद साइको सोशियो उसका डेमो और उसमें बता रखा है। उसके बाद कम्युनिटी उसका डेमो और सारी चीजें बता रखी है। दोनों बाईलैंग्वेज, ओनली हिंदी में नहीं है, हिंदी प्लस इंग्लिश, क्योंकि हिंदी प्लस इंग्लिश अपनी क्या आती है बच्चों, काम है वो काम आती है। तो हिंदी और इंग्लिश जो दोनों है, उन दोनों में अच्छी तरीके से क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, है ना। बिल्कुल फ्रेश बैच है। तो सभी बच्चे ये देखिएगा बच्चों, जो आपके कितने घंटे की मैंने बात करी थी सर, ये कम से कम 600-700 घंटे जो थ्योरी के हैं, उन थ्योरी के घंटे को ध्यान रखना अपन 6 महीने के अंदर बिल्कुल शानदार तरीके से आपका कंप्लीट करवा देंगे। पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरीके से लिखने होते हैं। तो बच्चों इसमें भी आपके पेपर की पैटर्न की बात करूं ना, तो इसके अंदर अपन बात करें सर, जो पेपर है उस पेपर में क्या होगा, जैसे अपन बात करें सर फर्स्ट ईयर के अंदर, तो जो पेपर है उसकी अपन बात करें तो वही आपका 75 + 25 यहाँ पे रहने वाला है। अपन बात करें सर इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा सर, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो लंबा लॉन्ग क्वेश्चन जिसको निम्नात्मक बोलते हैं ना, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वो लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका आएगा। उसके साथ में क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। तो ये इस तरीके से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। साथ में एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू भी आपके आते हैं। कोई आपका एम्प्टी स्पेस है वो भी किसी किसी जगह पूछा जाता है, तो ये भैया यहाँ पे पूछा जाता है, और इनको अपन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखिएगा। अपन बात करें सर, यदि बच्चों आप इस बैच में ज्वाइन होते हो
तो ध्यान रखना आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। तो अपन बोल सकते हैं सर, एक तो यहाँ पे देखिएगा, एक तो आपको बिल्कुल जो है प्रॉपर क्लासेस मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रॉपर क्लासेस है, वो प्रॉपर क्लासेस मिलेगी। उसके बाद में क्लास की जो पीडीएफ होती है वो क्लास की पीडीएफ मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? नोट्स है, वो नोट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ में आपको मॉडल पेपर, किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया मॉडल पेपर, या मैं बोल सकता हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर है। किसकी बात करें? प्रीवियस ईयर है, वो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उस पेपर की अपन यहाँ पे बात है वो बात करें तो दिस वन इज द पॉइंट, ये अपन बोल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलेगी इस कलाम बैच के अंदर बच्चों। और जो मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे यूपी के, एमपी के, राजस्थान के, खूब सारे बच्चे, 10-10 हजार बच्चे जो है ना बच्चों, इससे यहाँ हमसे पढ़ रहे हैं। कलाम बेस से पढ़ रहे हैं बच्चों। जो प्रीवियस आप जो सेशन की बात करोगे ना 2024-25, उसमें भी 10,000 बच्चे हैं। अभी भी आप बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइएगा। लाइव फ्रॉम बिल्कुल जो है स्टूडियो बैच रहेगा, जिसमें सारी चीजें अपन यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, खुल के पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जो पढ़े ना उन्होंने सब बच्चों की ध्यान रखना, किसी बच्चे की भी बैक नहीं लगी है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, सब बच्चों के 80 से ऊपर, 80 से अबो, 80, 75, 85, 90, 91, 92, इस तरीके से परसेंटेज और परसेंटेज भी बन रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको भी मैं कहूंगा कि आप जीएनएम फर्स्ट ईयर में हैं और जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए कलाम बैच है उससे जुड़िएगा। 2025-26 का जो सेशन है उसके द्वारा मात्र 990 रुपए में आपको विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, या फिर इन नंबर को आप कॉल करके इसके ऊपर भी अपने कोर्स से उस कोर्स को एक्टिवेट बच्चों करवा सकते हो। क्लियर है? इस तरीके से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका जीएनएम फर्स्ट ईयर की अपन ने बात की। तो किसके साथ में जुड़ सकते हैं बच्चों? कलाम बैच आपके लिए एक, मैं तो कह रहा हूँ, संजीवनी बूटी है। क्योंकि जब आप नर्सिंग में घुसते हो तो बच्चों आपको नॉलेज होना जरूरी है। आपको फर्स्ट ईयर में नॉलेज हो गया, कोई बैक नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से पास हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अपन कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं सर, आपके तीनों साल बहुत मस्त और एक्सपीरियंस के साथ गुजरने वाले हैं। इसके साथ साथ में इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, पेशेंट से कैसे बात की जाती है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। क्लियर बच्चों? तो जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए कलाम बैच है, उस कलाम बैच की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये अपन ने बात करी थी आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर कि जो बच्चा जीएनएम फर्स्ट ईयर में एंट्री जा रहा है, जीएनएम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, तो उनके लिए कलाम बैच ओनली एंड ओनली 990 में, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते, सारे सब्जेक्ट को डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और मैं हमेशा क्या कहता हूँ लास्ट में, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? पहले यहाँ से सीखिएगा और उसके बाद में जीत के अपने को बच्चों दिखलाना है। तो आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू फॉर ऑल माई लविंग डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।